स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपका मैथमेटिक्स सीरीज 5 में आप लोगों का स्वागत है। फिर से आपको आज 5 सीरीज, अभी तक हमने 4 बना चुका है, आज हमने 5 बनाया। इसमें अब आप लोगों को बताएंगे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऐड जो अलजेब्रा का होता है उसको कैसे बनाया जाए। तो चलिए हम लोग अब आज देर न करते हुए पहले आते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5a² b प्लस 6a³ माइनस 3ab² प्लस 2a² प्लस 3a³। अब देखिए यहाँ पर पावर भी अलग अलग डाला हुआ है, वेरिएबल अलग अलग है, तो आपको इसमें चेक करना बहुत ही आसान है। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक सीरीज बनाया है। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। जिसको ये समझ में नहीं आता वो अलजेब्रा का ऐड हमेशा गलत बनाता है। तो इस ऐड में हम लोगों को क्या देखना है? देखना यह है कि अगर a² है, b है, तो वह a² b के साथ ही ऐड होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ab² है, इसके साथ ऐड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह a 2 है और b 1 है, लेकिन यहाँ a 1 है, b 2 है। यह डिफरेंट है दोनों a b, लेकिन यह उसके साथ ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a 2 है और b 1 है, यहाँ पर a 1 है, b 2 है। तो इफ द वेरिएबल इज सेम, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आप ऐड मत करना भाई, मत करना, नहीं तो आंसर में लड्डू मिलेगा, आपको आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो क्या है? यह प्लस 5a² है, 5a² b, तो सेम वेरिएबल होना चाहिए तभी ऐड होगा। यह a³ है, यह देखिए यहाँ पर a² b है, इसका मतलब है कि यह वेरिएबल सेम है, तो यह प्लस 5a² और यह 2a² b, यह दोनों ऐड होगा। अब ऐड करते समय आपको रूल है, या तो दोस्त होगा या लड़ेगा। तो क्या है? यह दोनों दोस्त है, इसलिए यह लड़ेगा नहीं, तो यह 7a² b होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस वेरिएबल को भी जोड़कर लिख देते हैं। भाई वेरिएबल कैसे जोड़िएगा? वेरिएबल मीन्स मैंगो, वेरिएबल मीन्स पेन, वेरिएबल्स मीन्स वह कोई सामान है जिसको सामान के साथ ऐड करना है। यही तो पहचान में आता है कि कौन सा वेरिएबल सेम है जिसके साथ वह ऐड हो सकता है। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो ऐड ही नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल को आप जोड़ के नहीं लिखना है। वेरिएबल हमारा यही रहेगा a² b और a² b ही होगा। तो हम लिखेंगे, डिजिट को ऐड करेंगे तो 7 होगा। अगर मान लीजिए यह माइनस रहता तो लड़ जाता, दोनों लड़ जाता तो क्या होता? 3a² b हो जाता है। तो इस तरह से हो सकता है। अब देखिए दूसरा है a³b²। अब a³b² आपको इसमें कहीं है तो है, क्या है? प्लस 6a³b² और यहाँ भी आपको दिया हुआ है 3a³b², तो यह भी प्लस 3a³b² लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा? दोस्त है, तो प्लस 9a³b² होगा इसका आंसर। और लास्ट है माइनस 3ab², और कोई नहीं है तो ये सीधा माइनस 3ab² होगा। और इस तरह से आप यहाँ आंसर लिख देंगे 7a² b प्लस 9a³b² माइनस 3ab²। दिस इज द आंसर। आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अब आपको इसको ऐसे ही ऐड करके लिख दीजिए, ऐसे, या आप ऐसे बना के लिखिए, दोनों चीज़ सही है, दोनों टेक्निक सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा? इस सीरीज 5 में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को बताया जा रहा है, जिसको बड़े ध्यान से समझिए। क्या?
पहली बात हम लोग यह सीख रहे हैं कि अगर वेरिएबल एकदम सेम टू सेम होगा तभी वह ऐड होगा, और अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो उसको आप ऐड मत करो, उसको आप अलग अलग लिख दो। कहाँ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं? अगर बड़ी बात बोले तो भाई समझ में आता है कि आप सर बहुत बड़ी बात कह रहे हो। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको? अगर वेरिएबल सेम है तो या तो वह लड़ता है या फिर दोस्त होता है, और अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो वह अलग अलग लिखा जाएगा, वह ऐड ही नहीं हो सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन और आ सकता है। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा आपके दिमाग को कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या आएगा। ऐसा लिखा होगा तो भी आप ऐड कर सकते हैं उसको। वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है -3a² BC प्लस 6CBA² -2CA²B। अब देखिए यहाँ पर ये सभी वेरिएबल सेम हैं। हेलो, ध्यान से समझिए इस बात को, ये सभी ऐड होने वाला है। इसमें वेरिएबल को आगे पीछे लिख दिया गया है, लेकिन देखिए ए कितना है? 2 है। इसमें भी ए 2 है, इसमें भी ए 2 है। तो आपको वेरिएबल को सेम ढूंढना है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए 3 × 2 अगर आप लिखते हैं या × 4 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 3 दूना 6, 6 चौका 24। कोई अगर लिख दिया 4 × 2 × 3, क्या इसका आंसर अलग होगा? नहीं, सेम आंसर है। 4 दूना 8, 3 24। कोई लिख दिया 2 × 4 × 3, इसका भी आंसर आएगा 24। तो वेरिएबल का मतलब है कि नंबर सब सेम है, आगे पीछे लिख दिया जाता है। वैसे ही हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का लेटर है कि लेटर हमारा आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हमारा लेटर हो सकता है, लेकिन यह ऐड होगा और वही लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसका आंसर देखते हैं। आंसर है -3a² BC और प्लस 6CBA²। कोई बात नहीं है, आप इसको पूरा कोई A² BC भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये दोनों लड़ेगा तो +3 क्या होगा? A² BC आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ लिखेंगे या CBA², जो भी लिखना है, जैसे लिखना है, सेम वेरिएबल को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यही लिखेंगे तो ये A² BC, जो ज़्यादा, जिस पर ज़्यादा पावर है उसको पहले लिखना चाहिए। ये भी बात आप समझिए, और अरेंज करके लिखना चाहिए। भले आपके क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है कोई बात नहीं है, जिस पर सबसे ज़्यादा पावर है उसको सबसे पहले, उससे पावर कम है उसको पहले, उसके बाद सबसे कम वाले को सबसे बाद में लिखते हैं। और दूसरा, लेटर को कोशिश करिए अरेंज करके लिखने का। जैसे अल्फ़ाबेट होता है ABCDEF, तो इसी तरह से आप जब लिखते हैं तो पहले ए को लिखिए, तब बी को लिखिए, तब सी को लिखिए। लेकिन अगर किसी ने कुछ सी लिख दिया, बी लिख दिया, ए लिख दिया तो गलत नहीं है, तो अभी वह राइट है। इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि हमारा लेटर CBA² लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। हम इसको अरेंज करके A² BC, पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, इस तरह से हम लिख देंगे। वो कन्फ्यूजन के लिए आपको लिख देता है, तो इसलिए आप घबराइए मत, आप उसको अरेंज कर दीजिए। कैसे? मैक्सिमम पावर को पहले लिखिए, उसके बाद उस पावर को लिखिए और लेटर को अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ABCD, इस तरह से अरेंज करिए और लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। अब देखिए हमारा यह आ गया, इस दोनों को ऐड किए तो हमारा आ गया 3a² BC। अब यहाँ पर -2
CA²B, कोई बात नहीं है, ये दोनों एक ही है। अब ये दोनों लड़ेगा तो क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा 1A²BC। तो इस तरह से आपका आंसर इसका क्या आएगा, A²BC, क्या प्लस प्लस आप लिख सकते हैं। 1 इच्छा है तो आप लिखिए, नहीं इच्छा है मत लिखिए। 1 हिडन होता है, लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी ठीक है। तो इस तरह से हमें आशा है कि अब इस बात को समझ गए होंगे कि वेरिएबल जो है आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल का पावर एकदम सेम होना चाहिए तो हम उसको ऐड करेंगे। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं करेंगे। ये आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये ऐड आपको अब अलजेब्रा का ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में सब्ट्रैक्शन पर आएंगे या और भी कोई टॉपिक को बताएंगे। तो चलिए आप लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।